और अब अगली खबर है उत्तर प्रदेश गाजीपुर से, जहां पर दबंगों ने जिस तरह से फायरिंग की वो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। दो पक्षों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई और ये पूरी की पूरी लड़ाई जाति की वर्चस्व को लेकर थी। करीब 7 से 8 मिनट तक दबंगों ने गोलीबारी की। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। ये बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा की संख्या में दबंग मौजूद थे। लेकिन ये देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे। इनके मन में कोई खौफ नहीं था। सवाल तो यही था कि आखिर मन में खौफ क्यों नहीं है। और ये जो पूरा मामला सामने आया है ये दो जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। यानी ये पुराना मामला था जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद दोनों पक्षों के जो दबंग थे उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी। मावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है दो पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, इसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। और आइए अब चलिए जरा रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल होता है तभी कोर्ट कचहरी ये ऑर्डर करती है कि आपकी अरेस्ट जायज है, वैध है। और इसका अर्थ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस स्कैम में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। अंबुज पांडे, पीटीआई। केजरीवाल जी को जमानत मिली है। तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस कोर्ट के इस फैसले को वेलकम भी कर रहे हैं और इसी बहाने बीजेपी को टारगेट लगातार किया जा रहा है। वही आरोप की सीबीआई, ईडी और एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती रही। तो इस चीज में जो है पूरे अपोजिशन की यूनिटी नजर आ रही है, इसको कैसे देखती हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगी, इंडी अलायंस की ये पुरानी भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द अपेलेंट्स अरेस्ट डज नॉट सफर विद एनी प्रोसीजरल इन्फर्मिटी। यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। क्योंकि कचहरियों ने बार बार यह पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हट से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने ज्यादा मदमस्त हैं। और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हिमांशु, टाइम्स नव भारत। बाकी जी, जैसा कि आपने कोर्ट की तमाम बातों
का तोता होना चाहिए, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए हुए। इस सवाल का जवाब आपको सीबीआई और एजेंसीज से पूछना चाहिए। इतना जरूर कहूंगी कि ये जो व्यू दूसरे जज का था उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकती। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जो फाइनल ऑर्डर आया है उसमें ईडी का जो पहले ऑर्डर था उसको बेस बनाया गया, और इन दोनों, चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही तो केजरीवाल पर बीजेपी लगातार हमलावर है। और बांसुरी स्वराज को इस वक्त आप सुन रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है और बताया जा रहा है कि शाम तक वो तिहाड़ जेल से बाहर भी आ जाएंगे। 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले। एक रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी दफ्तर में दिवाली सा माहौल हो। आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई देते नजर आए और आम आदमी पार्टी के नेता इसे एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित करते दिखे। जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, भाजपा भी मांग कर रही है कि वो तुरंत इस्तीफा दे। केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी बड़ी जीत करार दिया। राघव चड्ढा ने भी सोशल मीडिया एक्स पर केजरीवाल को मुबारकबाद देते हुए लिखा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, हमने आपको मिस किया। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। मगर बीजेपी केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का खात्मा बताकर अब केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। बेल मिलना कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने तो केजरीवाल को मिली जमानत का जिक्र करते हुए आपको जमानती क्लब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, वो आरोपों से बरी नहीं हुए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत किन शर्तों पर दी है और जेल से बाहर आने के बाद वो शर्तें सीएम के तौर पर केजरीवाल के अधिकारों पर क्या असर डाले। तो इसे ऐसे समझिए, केजरीवाल 10 लाख के बेल बॉन्ड पर बाहर आएंगे, वो केस पर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, शराब घोटाले के गवाहों से नहीं मिल सकेंगे, शराब नीति से जुड़ी फाइलों को अपने पास नहीं मंगा सकेंगे, सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले ये साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक थी और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केजरीवाल को जमानत दी कि सीबीआई के पास हिरासत जारी रखने का कोई मजबूत आधार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोपों में फंसे केजरीवाल को जमानत पहली बार नहीं मिली। इससे पहले भी शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, जिसमें 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की जमानत मिली थी। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया, फिर 20 जून को उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत मिली और अब 13 सितंबर को एक बार फिर केजरीवाल को सशर्त राहत मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई को भी कुछ नसीहतें दी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हौसला बुलंद हो गया है। कुल मिलाकर केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ता दिख रहा है और आपको भी उम्मीद है कि आप मुखिया की जमानत से
हरियाणा चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। सितंबर आ चुका है लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में तो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले 48 घंटों में भी बारिश ऐसे ही जारी रहेगी। जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा है कि ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है। साथ ही लोगों के घरों तक पानी भर गया है। घरों में पानी भरने की वजह से जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त हो रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे भारी बारिश के बीच सैलाब उमड़ पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान में बारिश ने करीब 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलाब में फंसी बस और गाड़ियां, उफान पर नदी और नाले, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बाढ़ बारिश का सितम जारी है। राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात तो ये हो गए हैं कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो उसकी लहरें सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हों। और कुछ ऐसा ही हुआ। उफनी नदी की चपेट में आने से पुलिया टूट गई, जिससे वहां से गुजर रही बस सैलाब में फंस गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते बस में सवार लोग निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर के दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां बारिश का पानी रिहायशी इलाके में भर गया।